हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वीएसए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप्स के अंदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में। कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ के हम लोगों ने जिसमें दो सेटअप्स हम लोगों ने पढ़े थे। सेटअप्स साइन ऑफ स्ट्रेंथ के क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 एंड क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 का एडवांस वर्जन। इसी तरीके से वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो हम इसका पार्ट 2 बना रहे, जिसमें अगर प्रीवियस वीडियो में हमने बात की साइन ऑफ स्ट्रेंथ के दो सेटअप्स की, तो इसी तरीके से आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं वीए से साइन ऑफ वीकनेस के दो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप की, जो कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जाहिर सी बात है सिनेरियो नंबर 3 ही और उसका एडवांस वर्जन ही होने वाला है। जिस तरीके से हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में बात की थी अबाउट के क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल्स के बारे में, उसके रूल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सेलिंग बैकग्राउंड, सेल की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसी तरीके से इसके रूल भी सेम है, बट दो चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए बाय बैकग्राउंड प्लस बाय की कैंडल प्लस बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। बस ये स्टार्टिंग के थोड़े दो रूल्स हमारे क्या हुए, चेंज हुए। अब इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि बाय बैकग्राउंड किसे कहते हैं, बेसिकली बाय बैकग्राउंड कहते हैं कि आपका ट्रेंड क्या है। आपका ट्रेंड फॉर एग्जांपल चल रहा है सेल, ठीक है, आपका ट्रेंड सेल चल रहा है और जो आपका जो बैकग्राउंड है ना, यानी सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट को बेसिकली क्या कहते हैं? सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट को बेसिकली कहते हैं बाइंग बैकग्राउंड, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बाइंग बैकग्राउंड किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमेशा की तरह चार्ट्स पे, देन हम समझेंगे, सॉरी, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायग्राम्स पे, देन उसके बाद अपन चलेंगे चार्ट्स पे आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। ट्रेंड हमारा क्या है? ट्रेंड हमारा सेल है, सेल ट्रेंड है। प्रेस क्या करती है? प्रेस कुछ इस तरीके से ड्रॉप देती है, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिनेरियो नंबर 3 की। रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट होती है और रिट्रेसमेंट आने के बाद प्रेस क्या करती है? प्रेस सिंपल सी बात है, अपना यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है ऑन सेल साइड, ठीक है। यानी हमारा क्या, सेलिंग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो हमारे को हम पता लग जाता है हमारे स्ट्रक्चर्ड लेवल्स कौन कौन से। एक तो हमारे स्ट्रक्चर्ड लेवल यहीं पर ये एक ये ब्रेकर ब्लॉक जोन, जो कि हमारे को नज़र आ रहा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड लेवल। और जो सेकंड स्ट्रक्चर्ड लेवल क्या है, वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। फॉर एग्जांपल फोर सपोज करते हैं कि प्राइस क्या करती है, यहाँ से कुछ इस तरीके से और ड्रॉप दे जाती है, ये कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास हमारे क्या है, दो स्ट्रक्चर्ड लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में प्राइस ब्रेकर ब्लॉक से क्या देगी, ड्रॉप देगी। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस की यहाँ से रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट हुई और रिट्रेसमेंट आने के ऊपर यहाँ पे बीच में कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई, जिसमें हमारी तमाम निशानियाँ पूरी हैं। बाय बैकग्राउंड, बाय कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यहाँ पे ये तमाम निशानियाँ इसकी क्या हैं, पूरी हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे इसकी ट्रिगर लाइन। सबसे पहले हम मार्क करेंगे अपर ट्रिगर लाइन कुछ इस तरीके से, देन हम मार्क करेंगे क्या, लोअर ट्रिगर लाइन कुछ इस तरीके से। इन सिनेरियो नंबर 3 प्राइस क्या करती है? इन सिनेरियो नंबर 3 प्राइस बेसिकली क्या करती है, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से। अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है और जाहिर सी बात है जो अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होनी चाहिए वो किसके साथ होनी चाहिए, लो वॉल्यूम के साथ। अगर इससे बड़ा वॉल्यूम नेक्स्ट कैंडल में आ गया तो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही क्या हो जाएगी, हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही चेंज हो जाएगी। तो प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है विथ लो वॉल्यूम। और उसके बाद यहाँ पे क्या, कुछ इस तरीके से प्राइस डायरेक्टली भी आके अपनी लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती है, या तो फिर प्राइस यहाँ पे क्या कर देती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेंज भी स्टार्ट हो जाती है कभी कभार, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्राइस रेंज करना भी स्टार्ट कर सकती है। हमारे को जब तक एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाना जब तक हमारी लो ट्रिगर लाइन ब्रेक ना हो विथ मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम। मोमेंटम कैंडल क्या होती है, कुछ इस तरीके से अच्छी सी कैंडल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कैंडल कहते हैं। और विथ क्या, विथ लो वॉल्यूम, किसके बनस्बत, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो एंट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस।
ये खाली आपके एनालिसिस को बेहतर करने के लिए ये बताया जाता है, ठीक है। अब जब सिनेरियो नंबर 3 में प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से ब्रेक कर देती है, तो फर्स्ट एंट्री वैसे तो होती है यहाँ से, बट अगर फॉर एग्जांपल फॉर सपोज प्राइस क्या करती है, यहाँ से अगर एंट्री नहीं देती, अगर ट्रेंड अलाइनमेंट वगैरह नहीं है, तो हम वेट करते हैं। हम वेट करते हैं किस चीज़ का, हम बेसिकली वेट करते हैं कि प्राइस क्या करे, प्राइस हमें ट्रिगर लाइंस के ऊपर आए और ट्रिगर लाइंस के ऊपर हमें क्या दे, एविडेंस दे कुछ इस तरीके से, या तो फिर हमें अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर कोई एविडेंस दे, या तो फिर हमें कुछ लोअर ट्रिगर लाइन के ऊपर एविडेंस दे, या तो फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह या एफवीजी वगैरह है यहाँ पे कोई एविडेंस दे, ताकि हम यहाँ से एक सेल पोजीशन की तरफ बैठ सके। सो बेसिकली दिस इज द सिनेरियो नंबर 3 ऑफ साइन ऑफ वीकनेस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। इसी तरीके से बात करते हैं क्या ऑटोमेटिक रैली के सेटअप की, साइन ऑफ वीकनेस के। और साइन ऑफ वीकनेस का जो ऑटोमेटिक रैली का सेटअप है वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद ही हमारी कुछ इस तरीके से वेव लगती है, जो कि हमारी क्या लोअर ट्रिगर लाइन तक आ जाती है। और ये वेव लगने के बाद प्राइस क्या करती है, प्राइस जाती है और जाने के बाद अपना कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती है, ठीक है। ऑटोमेटिक रैली का सेटअप तभी वैलिड होगा कि जब प्राइस क्या करे, कुछ इस तरीके से 2 बार ये काम कर ले, 2 बार जाके आपका ब्रेक कर दे, यानी 2 बार हाई स्वीप कर ले। एक बार इसने यहाँ पे हाई स्वीप कर लिया और सेकंड टाइम इसने यहाँ पे हाई स्वीप कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे को नज़र आ रहा है कि यार ये कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन रहा है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रहे होंगे ना, वो यहाँ पे एक नॉर्मल रेंजिंग वॉल्यूम्स आ रहे होंगे। अगर भले किसी भी सेल कैंडल में या बाय की कैंडल में इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो सेटअप इनवैलिड है, सेटअप फेल्ड है। ये बात का आप खास तौर पे ख्याल रखिएगा। फिर जब प्राइस कुछ इस तरीके से करती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक लगती है ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरीके से ये आपका बनता है चैनल, कुछ इस तरीके से। अब जाहिर सी बात है हम तो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ वर्क करते हैं कि हम लोग इस तरीके से, वैसे होती है फर्स्ट एंट्री होती है चैनल के इस ब्रेकडाउन पे, ठीक है, बट हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम लोग सेफ डिफेंसिव वे में लेकर ट्रेड करते हैं। सो इसकी वजह से बेसिकली फर्स्ट एंट्री यहाँ से नहीं होगी। अगर एक बात बताऊँ तो फिर से दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। ये बात आप अभी भी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब तक हमारे को एंट्रेड नहीं करना है, जब तक हमारी क्या लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक नहीं हो। अब अगर फॉर एग्जांपल प्राइस को जिस तरीके से लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती है, तो यहाँ से हमारी होती है फर्स्ट एंट्री। और अगर प्राइस को जिस तरीके से रिट्रेस बैक कर जाती है किसी ऑर्डर ब्लॉक पे या एफवीजी पे या फिर अपर ट्रिगर लाइन पे, तो वहाँ से एविडेंस देख के आप वहाँ से भी ऐसा शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज द सेटअप ऑफ ऑटोमेटिक रैली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 साइन ऑफ वीकनेस का, ठीक है। आई होप सो कि आपको दोनों सेटअप समझ में आ गए होंगे। और चलते हैं अब अपन चार्ट्स पे और समझते हैं कि किस तरीके से ये सेटअप्स बेसिकली मार्क हुक करते हैं। अब ये देख लीजिए, ये सेटअप मैंने आपके सामने मार्क किया हुआ है। अब आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा बुलिश। कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं बैठना है और ना ही आप बैठा करें, ठीक है। अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी नहीं बैठा जाता। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो निहायत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ वर्क करते हैं अपन लोग। कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं बैठना चाहिए। प्रयत्न यहाँ पे देख लीजिए कि बाइंग में स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ये वाला, तो हमारा जो मेजर हायर लो है वो क्या है, हमारा मेजर हायर लो है ये वाला एरिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस कुछ इस तरीके से क्या करती है कि स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारे को कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है, ये देख लीजिए, ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्यों कंजर्वेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं सेलिंग बैकग्राउंड है। भले सेल की कैंडल है, बिग स्प्रेड है, अल्ट्रा है वॉल्यूम है, बट सेलिंग बैकग्राउंड पहली शराइत पूरी नहीं है, तो ये कोई हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, कुछ थोड़ी देर आगे जाने के बाद यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा दिया बाय की लेग में। तो हमने देखा कि क्या तमाम निशानियाँ पूरी हैं, बाई बैकग्राउंड, बाय कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तमाम निशानियाँ पूरी हैं, ठीक है। तो हमने इसकी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन मार्क कर ली। प्राइस अगर आप गौर से देखें तो प्राइस ने एक लोअर ट्रिगर लाइन के ऊपर विक लगाने के बाद प्राइस बाय हो गई। उसके बाद प्राइस ने देखिए वापस आई, आने के बाद वापस से अपने हाई स्वीप कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या कुछ इस तरीके से चैनल कैसे लगाया, ये कि ऑटोमेटिक रेडी के लो से जो भी सेकंड टच पॉइंट है, कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया चैनल। अब प्राइस ने ही फर्स्ट ब्रेक डाउन कर दिया इस चैनल का, बट हमारे को अभी भी कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
अब देखिए प्राइस ने क्या लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी विथ लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल। अगर देखा जाए तो इस वॉल्यूम से कितना छोटा वॉल्यूम है, बट इतनी बड़ा तो आप ऐसा ले नहीं सकते ना कि इतनी बड़ी कैंडल है तो आप यहाँ पे एंटर हो, यहाँ पे ऐसे लगाएं, तो थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल होगा ना। तो आपके पास बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बचेगा, तो आप किस चीज़ के लिए जाएंगे। अभी भी आप ये याद रखिए कि ये देख लीजिए कि अभी भी हमारा ट्रेंड क्या है, अभी भी हमारा ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं जाया जाता, ठीक है। हम वेट करेंगे किस चीज़ का। हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल है। पहले तो हमारी क्या है, ये वाली अपर ट्रिगर लाइन कुछ इस तरीके से, या फिर ये वाली लोअर ट्रिगर लाइन। अब प्राइस है इस लोअर ट्रिगर लाइन पे और आने के बाद यहाँ पे हमें नो डिमांड मिल गई, बट नो डिमांड का हाई स्वीप नहीं हुआ। बट प्राइस ने कि यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक बना दी कच्ची सी सेल की, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से सेल जाया जा सकता था। स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑटोमेटिक रैली के हाई पे, और जो आपका टीपी होगा वो बेसिकली होगा क्या, ये स्ट्रक्चर्ड लेवल कुछ इस तरीके से। और हाँ, अगर प्राइस ने ये स्ट्रक्चर्ड लेवल ब्रेक कर दिया तो देन आप मेजर स्ट्रक्चर्ड लेवल्स की तरफ जा सकते हैं, और हायर टाइम फ्रेम्स के फिर लेवल्स की तरफ प्राइस जाती है रिट्रेसमेंट के लिए। तो बेसिकली ये था हमारा पहला सेटअप। और इसी तरीके से बात करते हैं तो हम चलते हैं 30 मिनट्स में। इसी तरीके से दूसरा सेटअप आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई, और हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस ने क्या किया, बेसिकली प्राइस ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। हमने मार्क किया अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल, प्राइस आई आने के बाद अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे कि यार सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे है तो सही, बट यहाँ पे कोई सिनेरियो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। प्राइस ने इसको ब्रेक करके चली गई, यहाँ पे एक और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा दिया 5-6 कैंडल से बड़ा। तो हमने इसकी देखा कि यार तमाम शराइत पूरी है, यानी बाइंग बैकग्राउंड, बाय कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तमाम शराइत पूरी है। बट एक चीज़ देखी जाए ना यहाँ पे कि ये ऑटोमेटिक रैली का सेटअप क्यों नहीं, क्योंकि प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है लोअर ट्रिगर लाइन की। अगर ये नहीं करती तो ये भी ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन सकता। प्राइस ने पहले सिनेरियो नंबर 1 बनाया, देन उसके बाद जाके हाई ब्रेक किया, देन लो ब्रेक किया। अब जब प्राइस ने लो ब्रेक किया तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गए, सेटअप फेल्ड हो गया, ठीक है। तो फिर उस तरीके से ये सेटअप मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए निकाला है कि इस तरीके से भी सेटअप फेल होंगे, तो आप लोगों ने कुछ ट्रेड नहीं करनी है ऐसे सेटअप्स पे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सेटअप से लूँगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, सेटअप फेल, भले प्राइस यहाँ से ड्रॉप दिए, बट लॉन्ग टर्म में आपको इस तरीके से इसका नुकसान ही देखने को मिलेगा अगर आप कुछ इस तरीके से रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो, ठीक है। भले प्राइस ने लोअर ट्रिगर लाइन पे आई, यहाँ पे आने के बाद 2 बार देखें यहाँ से फॉल दिया, बट ये हमारा सेटअप ही नहीं, सेटअप फेल हो गया। एक और सेटअप्स मैंने आपके लिए निकाली, ये सेटअप देखिए। प्राइस ने क्या किया, बेसिकली प्राइस का ट्रेंड बुलिश था, प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मोमेंटम शिफ्ट किया, हमने 2 जोन्स मार्क की, एक तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक जोन, एक ऑर्डर ब्लॉक जोन। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक जोन पे आई, आने के बाद यहाँ से एक ड्रॉप दे दिया, अभी तक कोई वॉल्यूम्स के साइन नहीं, ठीक है। प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, देन अगेन देन जाके मेरे को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे, तो हम देखेंगे क्या तमाम निशानियाँ पूरी हैं। बाय बैकग्राउंड, बाय कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तमाम निशानियाँ पूरी हैं। प्राइस ने क्या किया, ऐसे केसेस, हाँ ये देख लीजिए, प्राइस ने पहले सिनेरियो नंबर 1 बनाया, बनाने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से गई, जाने के बाद हाई ब्रेक कर दिया, और इस फिर लो ब्रेक कर दिया। ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, ऐसे केसेस में बेसिकली हमारे को रिटेस्टिंग का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही इसने सिनेरियो नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से एंट्री थी, ये असल था, और आपका टीपी क्या होगा, क्योंकि आप अभी ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, ट्रेंड शिफ्ट है, आप अभी ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर्ड लेवल बेसिकली टीपी होगा। बट इंटरनल स्ट्रक्चर्ड लेवल्स को भी फोकस करते हुए यहाँ पे हम टीपी रखेंगे अपना, और जो कि हमारा इजीली हिट होगी। एक बार फिर बताता हूँ, जितनी भी वर्ड्स इस वीडियो में लिए गए हैं, भले वो एंट्री हो या फिर भले वो एग्जिट हो, भले वो ट्रेड हो या एग्जीक्यूशन हो, उसका निहायत ये मकसद नहीं है कि आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस करना। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।